हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। बड़ी भर्ती की बात की जा रही है। 80,000 प्लस 20,000 1 लाख से ऊपर की शिक्षकों की भर्ती है, जिसमें प्राइमरी अलग होने वाला है, मिडिल स्कूल अलग होने वाला है। साथ ही जो प्रधानाध्यापक हैं जिनका प्रमोशन हो गया, उनके पदों पर भी जो रिक्तियां आ रही हैं उनको भी भरा जाएगा, जो टीचर्स चले गए हैं। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और उसने सीटेट को जो है स्टेट्स के लिए एलिजिबल नहीं किया है। झारखंड के पक्ष में यह फैसला देते हुए, झारखंड के केस के संदर्भ में सीटेट को वहां अलाउ ना करते हुए सिर्फ जेटेट को वरीयता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद आप लोग की बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं कि क्या बीपीएससी भी, क्या बिहार सरकार सीटेट को मान्यता नहीं देने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टेट में प्रावधान है इस चीज का तो वहां पर सीटेट की जरूरत नहीं है। अब यही सवाल बड़ी संख्या में आ रहा है, और ये बड़ा सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि बहुत सालों से तो पहले तो बीटेट हो नहीं रहा है, और दूसरा अगर सीटेट एलिजिबल नहीं होगा तो फिर भर्तियां कहां से आएंगी। तो पहले मैं इसका काउंटर करते हैं, भर्तियों पे आगे करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बिल्कुल आपने सही सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां पे राज्यों की परीक्षाएं चालित हैं, और वो इस बेस पे भी दिया है कि भाई वहां की भाषा, वहां का लैंग्वेज अलग है, और इसलिए राज्य अगर परीक्षाएं करती है जैसे जेटेट होता है तो वहां पर सीटेट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक लूप है, और वो ये है कि अगर राज्य चाहे तो वो अपने हिसाब से उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य को लगता है कि उसकी शिक्षा नीति जो है वो जो है सीटेट के अनुकूल है, तो वो सीटेट को शामिल कर सकती है। झारखंड के केस में झारखंड सरकार भी जेटेट के पक्ष में खड़ी थी, इसलिए ये केस वहां गया है। अब बिहार के केस में देखें तो बिहार में पहले से ही 2020 में ही एक लेटर जारी करके ये कह दिया गया कि हमको सीटेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सीटेट एक्ट केस आया था तो जो लोग इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं कि क्या सीटेट को बिहार में रखा जाएगा, प्राइमरी में, माध्यमिक में, या नहीं रखा जाएगा, उनके लिए सीधे तौर पर मैं एक जवाब दे देता हूं कि सीटेट बिहार के बीपीएससी टीआरई 4 में एलिजिबल रहेगा। और बीपीएससी अभी बिहार शिक्षा समिति जो है बीटेट कंडक्ट कराने के मूड में भी नहीं है। तो जो लोग सीटेट करके परेशान है, साथियों आप लोग परेशान ना होइए, आपका जो है सिलेक्शन सीटेट के बेस पर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भर्तियों के बाद। हाँ, और अगर आप शिक्षा से संबंधित है तो आपके लिए ये एक जरूरी चीज़ है। दोस्तों, इस वक्त जो है बिहार में शिक्षकों की नौकरी लगातार आ रही है, और बीपीएससी टीआरई 4-5 लगातार शेड्यूल में है, और इसमें जो है प्राइमरी की शिक्षक की भर्ती सबसे ज्यादा आ रही है। और प्राइमरी के लिए आपकी योग्यता डीएलएड होनी चाहिए, क्योंकि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। और डीएलएड की तैयारी के लिए देखिए अभी इस वक्त आ चुका है, डीएलएड के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और उसकी संयुक्त परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट बुक आपके स्क्रीन पर चक्षु प्रकाशन की आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो कि बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल साइंस, तार्किक और विश्लेषण क्षमता, 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन पेपर है। 100% गारंटी है इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपका सिलेक्शन का। आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने यहां दिख जाएगा आपको, चाहे वो जनरल हिंदी का सिलेबस हो, जनरल इंग्लिश का सिलेबस हो, मैथ में आप देखिए एक जो नवीन पाठ्यक्रम है, इसी तरीके से आप लगातार ले सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए, और दूसरी बात मैं आपको बताता चलो कि जो भर्तियों की बात करिए कि पद कब आने वाले हैं और नोटिफिकेशन कब जारी होने वाले, इसकी बड़ी संभावना है कि 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में माफ कीजिएगा, 18 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एक बड़ी चीज है, बिहार के साथियों के लिए स्पेशली, कि आप डोमिसाइल की मांग ज्यादातर तौर पे पुरजोर तौर पे उठाइए, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर ये भर्तियां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बट रही हैं। हालांकि मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन हर बार की भर्तियों का रेशियो देखें तो डोमिसाइल को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे साथी जो है बच जा रहे हैं, तो डोमिसाइल की मांग को लेकर लगातार आप लोग। अब जो कोर्ट के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के लिए क्यों कह रहा हूं कि कोर्ट में आने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, डोमिसाइल को लेकर कोर्ट कभी भी उसके पक्ष में फेवर देती नहीं है, क्योंकि आर्टिकल की संविधान की रखवाली है कोर्ट, और संविधान कहता है सबको समान मौका मिले। बिहार मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतीय हैं, और इसलिए सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने, आप तो पढ़े लिखे हैं, सबको संविधान ने क्या कहा, देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कहीं भी कार्य कर सकता है, कहीं भी शिक्षा ले सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है। तो ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है, अनटिल वो टेरिटरीज हों जो कि मतलब जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, जहां स्पेशल उनको एक्ट दिया गया है। तो इसलिए संविधान से कोर्ट के जरिए डोमिसाइल लागू कराना लगभग नामुमकिन है, यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखते हुए बिहार की। ये पॉलिटिसाइज मामला है, और सरकार के जरिए ही इस पर जारी की जा सकती है। हम लोग प्रयास में हैं अपनी तरफ से कि इस बात को रखा जाए, लेकिन आप लोगों के संगठन की ज़रूरत होगी। अगर आप डोमिसाइल के पक्ष में, आपको एक लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बस आपको लेकिन थोड़ा सा मजबूत आवाज़ ट्विटर के जरिए और तमाम अपने संसाधनों के जरिए रखनी जरूरी पड़ेगी, ताकि ये भर्ती बिहार में ज़्यादातर रहे।
तो ये है बिहार की भर्तियों का आंकड़ा, आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। मिलता हूँ, प्रणाम।